सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. प्रणाम भारती जी। प्रणाम। चलिए, कल हम लोग ने देखा था, हेमंत भैया ने पढ़ाया था आपको वेद उपनिषद के बारे में। ठीक, वेद और उपनिषद की जो कनेक्टिविटी है उसको 2 से 3 लाइन में कोई भी डिफाइन करते हैं कि वेद से उपनिषद कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। वेद से उपनिषद कैसे कनेक्टेड है, उपनिषद कहाँ से निकले हैं। ये पहले वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्या उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। सेकेंड, वेदों का सार सहज शब्दों में उपनिषदों में बताया गया है। वेरी गुड, वेदों का सार उपनिषद है, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है, और क्या है, वेदांत। ठीक, उपनिषदों को क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। हाँ, वो भी वही बोलेंगे। ठीक है, ये इसलिए ना क्योंकि ये एमए के लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेद उपनिषद से कैसे कनेक्टेड है। ठीक, वेद और उपनिषद के बीच में अंतर क्या है दोनों में, बोलेंगे। मैम उपनिषद वेदों से ही निकले हैं। ठीक है, तो जब वेदों से उपनिषद निकले तो वेद और उपनिषद में अंतर क्या हुआ। वेद विस्तृत है और उपनिषद उनका सार इसलिए थोड़े संक्षिप्त है। ठीक है, वेद क्या है, प्रकृतिवादी है। जितना भी संसार की जितनी भी सुंदर जो संरचना की गई है, रचना है, वो सब वेदों के अंदर है। ठीक, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है वो वेदों से उपनिषद में लिखा है। ठीक है, जैसे हमारा मनुष्य जीवन मिला है तो ये क्या है, ये वेद है। ठीक, मनुष्य जीवन में को जीते हुए जब हम मुक्ति का मार्ग भी खोज लेंगे तो यही उपनिषद है। ठीक, तो यही वेद और उपनिषद में अंतर है। तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद, वेदों का सार उपनिषद, वेदों का जब वेदांत बोलते हैं तो वेदों के अंतिम भाग को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी उपनिषद। फिर जो हमारा ब्रह्म सूत्र है वो भी उपनिषद, और उसके बाद उत्तर मीमांसा है वो भी उपनिषद। ठीक, ये हमने जब स्टार्ट किया था तभी बताया था इन सब के बारे में। तो इसका एक की नोट्स बना के अपनी हैंड राइटिंग में रख लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें लगभग हमें लगता है मन में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है ना, अपने माइंड सेट करने के लिए भी अलग अलग करके रख लेंगे उसको। चलिए, अब हम लोग देखते हैं फिर एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे वेद हैं टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ वेदास, सॉरी नंबर ऑफ उपनिषद 108। 108 है। ठीक, जो हमारे 108 उपनिषद हैं इसमें से 10 हमारे मुख्य उपनिषद हैं। ठीक, जो 10 मुख्य उपनिषद है, मेजर जो उपनिषद है वो कैसे उपनिषद है, राजयोगिक उपनिषद है। ठीक है, राजयोग का अर्थ क्या होता है, ध्यान पर आधारित। ठीक, जिनका मुख्य विषय क्या है, ध्यान है। ठीक, और इसके अलावा जो सभी उपनिषद है वो मिले जुले हुए हैं। उसमें से भी कुछ तो 2 पार्ट्स में हमारे उपनिषद डिवाइड है, एक ध्यान के आधार पर तो राजयोग और दूसरा हठ योग। ठीक, उपनिषद का डिवीजन 2 पार्ट्स में है, एक राजयोगिक उपनिषद और दूसरा हठ योगिक उपनिषद। ठीक, जो राजयोगिक उपनिषद है वो मुख्य 10 उपनिषद है। ठीक, इसमें शायद अभी हमने देखा नहीं, मंदिर में बताएंगे, पढ़ाया भी होगा मेरे से वो अलग की होगी लिस्ट है। ठीक, और फिर जो हमारे हठ योगिक, तो राजयोगिक उपनिषद होंगे तो वहाँ पर सब जगह ध्यान की चर्चा है। अब जो राजयोगिक उपनिषद है उसमें उसका जो मुख्य विषय है वो ब्रह्म है। ठीक है,
तो ब्रह्म को प्राप्त करना, उन सब का आधार क्या होगा? ध्यान होगा। तो जो ब्रह्म है वो क्या है? वो हमारा प्राण है। ठीक, जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म की बात हो रही है, वो क्या है? प्राण है। और प्राणायाम उसका माध्यम है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का। ठीक, ये है राजयोग का कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं जो हमारे हठयोगिक ग्रंथ हैं, जो हठयोगिक उपनिषद है, वहाँ पर क्या है? वहाँ आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, बंद भी है, नादानुसंधान भी, अभी पढ़ेंगे इसमें तो सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है, वेद और उपनिषद के बीच में अंतर। फिर उपनिषद को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। फिर जो उपनिषद हैं वो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं हमारे। फिर जो उपनिषद का डिवीज़न है वो 2 पार्ट्स में है, और जो वो 2 पार्ट्स हैं वो उनको सिद्ध कैसे किया जा सकता है या उनकी प्राप्ति कैसे करेंगे। तो एक का आधार ध्यान है और एक का आधार जो हठ योग में जैसे आसन प्राणायाम करते हैं वो एक सीक्वेंस है, शरीर से शुरू होता है। और राजयोग कहाँ से शुरू होता है? मन से शुरू होता है। तो राजयोगिक उपनिषद ध्यान पर आधारित है और हठ योगिक उपनिषद शरीर से उनकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलिए। और सभी जो हठ योगिक उपनिषद हैं, हठ योग का लक्ष्य क्या है? हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मंजू मैम पढ़ेंगे। योगोपनिषद। योगोपनिषद का परिचय। योगोपनिषद शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, योग और उपनिषद। योगोपनिषद उपनिषदों का वह वर्ग है जो मुख्यतः योग विज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। ये उपनिषद वेदों के अंतिम भाग यानी वेदांत से संबंधित है और साधना की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करते हैं। योग उपनिषद का मीन समझ में आ गया? योग उपनिषद। जी, आगे स्लाइड। एक मिनट। जी, कुल मिलाकर लगभग 20 योगोपनिषद मानी जाती हैं जो विभिन्न वेदों से जुड़ी हैं, जैसे योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, शांडिल्योपनिषद। आगे जी, नाद बिंदुपनिषद, ध्यान बिंदुपनिषद आदि। इन उपनिषदों में मुख्य रूप से योग के प्रकार, योग के साधन जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि, चक्र, ऊर्जा केंद्र यानी ऊर्जा केंद्र, और कुंडलिनी जागरण, ध्यान एवं समाधि के रहस्य, और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। अब देखेंगे एक बार ऊपर से। ये जो हमारे योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, सांडिल्योपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, इनको ब्रैकेट में अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ये सभी हठ योगिक उपनिषद हैं। सभी हठ योगिक उपनिषद हैं। हठ योग में या राजयोग, हठ योग में। हाँ, हमने भी बोला था कि उपनिषद हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक राजयोग में और एक हठ योग में। जो अभी आपके सामने है ये हठ योग वाले उपनिषद है। ठीक, अभी नीचे इनको समझाएंगे ये हठ योग के कैसे उपनिषद है या कैसे हठ योग से कनेक्ट हो रहा है। अब देख रहे हैं इसमें इन उपनिषद में मुख्य रूप से योग के प्रकार। तो योग के प्रकार देखेंगे, अभी आएंगे 4 प्रकार होते हैं जिसे महायोग बोलते हैं। याद है किसको किसको? महायोग कौन से थे 4 प्रकार हमारे? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इसे बोलते हैं योग के प्रकार और इन्हें ही बोलते हैं महायोग। ठीक, ये प्रॉपर क्वेश्चन है। योग के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। महायोग क्या है? यही महायोग है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। अब देखते हैं फिर उसके नीचे क्या? योग के साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो जैसे हम लोग अष्टांग योग में पढ़ते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, वैसे यहाँ पर भी जो उपनिषद है हमारा, ध्यान बिंदु उपनिषद है और भी 1-2 उपनिषद हैं, वहाँ पर यही क्रम यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ जो समाधि को प्राप्त करने का तरीका है
और यह यम नियम की जो प्रैक्टिस की जा रही है वहाँ क्या है, वो पूरा मेडिटेशन, पूरा एक आध्यात्मिक बेस, मन से पर सब कुछ आधारित है। यहाँ जो भी कुछ हम प्राप्त करेंगे वो हम शरीर से स्टार्ट करेंगे उसकी प्राप्ति, ठीक है, शरीर से आगे की यात्रा करेंगे। फिर चक्र क्या है, ऊर्जा के केंद्र हैं। तो हमारे जो कितने चक्र हैं, 60 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, ठीक। 7वां जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो जो राजयोगिक उपनिषद हैं, जितने राजयोगी ग्रंथ हैं, उपनिषद हो या ग्रंथ, राजयोग अगर जुड़ा हुआ है तो उससे संबंधित जितने भी हमारे रेफरेंस बुक्स होंगी सब में चक्रों की संख्या कितनी है, 6, ठीक। यही जब हम हठ योग में जाएंगे वहाँ पर कुछ जगह चक्रों की संख्या 9 है। तो ये बिल्कुल भी हमारा जो माइंड सेट है वो क्लियर हो कि राजयोग से संबंधित कोई भी ग्रंथ हो वहाँ पर चक्र कितने होंगे, 6। और हठ योग से संबंधित जो हैं वहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति और भी 1-2 बुक्स हैं, अभी इसमें आगे पढ़ाएंगे, वहाँ पर चक्र कितने हैं, 9 है, ठीक। नेचुरोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर 11 चक्र भी है, ठीक। और भी कुछ जगह है वहाँ 108 चक्र। तो इसलिए अभी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 को ध्यान में रखेंगे, राजयोग में 6 चक्र और हठ योग में कुछ जगह 6 चक्र ही हैं, पर कुछ जो हमारी बुक्स हैं वहाँ 9 चक्र हैं। तो 9 की बात हो तो टिक कहाँ लगाएंगे, जाकर हठ योग में, और 6 की बात होगी तो राजयोग में। फिर कुंडली जो चक्र है ये क्या है, हमारे ऊर्जा के केंद्र है। ऊर्जा कैसे, हमारे 7 चक्र है, मूलाधार है, ठीक है। तो हमारी कौन सी ऊर्जा है, जो भय मुक्त करती है, ठीक। भय से मुक्ति का द्वार मूलाधार चक्र है, ठीक है। स्वाधिष्ठान क्या है, ये हमारा ज्ञान से संबंधित है। फिर जो हमारा मणिपुर चक्र है वो हमारा समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। जितनी भी समृद्धि हम संसार में हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं, समृद्धि का द्वार मणिपुर चक्र है, ठीक है। और वैसे भी क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान जी का केंद्र है। तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी कहाँ क्या है, हमारे धन का ही जो पूरा मतलब क्या बोलेंगे कि धन के बाद का जो कुछ भी वो देखते हैं वो सब महालक्ष्मी नारायण जी के उसमें आता है अंडर में, तो वो मणिपुर चक्र में है, ठीक है। फिर हार्ट क्या है, हमारा अनाहत चक्र है, ब्लेसिंग्स का चक्र है, जो आशीर्वाद देने का द्वार है। उसके बाद फिर जो हमारा विशुद्धि चक्र है ये है हमारा ध्यान का केंद्र, विशुद्धि चक्र ध्यान का केंद्र, ठीक, जहाँ सरस्वती माता जी का स्थान है। क्योंकि जब ध्यान जितना गहरा होगा ज्ञान उतना गहराई से हमारे जीवन में आएगा, ठीक। फिर आज्ञा चक्र क्या है, यह है त्रिनेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड आई। त्रिनेत्र का मीन्स होता है जो 2 आँखों से नहीं दिखता है वो हमें तीसरी आँख से दिखता है, ठीक। तो कई बार है रामभद्राचार्य जी अभी हम लोग के जीवन हैं उदाहरण में, ठीक है। उनकी आँखें नहीं हैं लेकिन उन्हें तो वो सब कुछ दिखता है जो पूरे यूनिवर्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये त्रिनेत्र है। तो आज्ञा चक्र क्या है, थर्ड आई है, जो हमें 2 आँखों से नहीं दिखता है नेत्रों से, वो हमारा थर्ड आई मीन्स होता है 6 सेंसर जिसे बोलते हैं, ठीक। इसके बाद सहस्त्रार चक्र है, ये मोक्ष का द्वार है। अभी किसी का कोई डाउट हो इन चक्रों की एनर्जी में तो पूछ लीजिए। मैम ये जो आपने अभी बताया कि कौन सा चक्र किस एनर्जी के लिए, ये क्या रिटेन हमें मिलेगा, मतलब मैं तुरंत लिख ठीक है, भेज देंगे, ठीक है। आज ही उसमें अभी हेमंत भैया से बात करते वो बना के भेज देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें माइंड सेट रहेगा तो फिर कहीं पर भी जो आंसर आएगा तो उसको आप कोरिलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर एक बार स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताएंगे। स्वादिष्ठान हमने बोला था, ये हमारे ज्ञान से संबंधित स्वादिष्ठान भी है, ठीक है। लेकिन वहाँ ज्ञान जो है वो हमारे प्राप्ति का केंद्र नहीं है, ठीक है। आगे आने का मन से संबंध होता है स्वादिष्ठान का, तो ज्ञान से संबंध है लेकिन वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक। लेकिन जो ये केंद्र विशुद्धि, यहाँ ज्ञान प्राप्ति की ओर है, ठीक। और दूसरा जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में देख लेंगे तो जो हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान है ये हमारे सृजन का द्वार है। अब देखते हैं कुंडलनी जागरण। कुंडलनी जागरण किसके लिए है, ये ऊपर जितने नंबर्स दिए कुंडलनी जागरण किसके द्वारा कहाँ होगी। कुंडलनी जागरण जो ऊपर के नंबर्स दिए हैं 1 2 3 दिए हैं, ये कुंडलनी जागरण कहाँ कनेक्ट होगा, चक्रों में मैम, चक्रों में, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ कनेक्ट होगा कुंडलनी जागरण, चक्र, क्योंकि कुंडलनी है क्या, एक शक्ति है,
जिसे हम लोग बोलते हैं ना शिव और शक्ति। जो शक्ति यहाँ क्या है, ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है। वैसे माता पार्वती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा है, ठीक है। तो जो कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर है, अगर साधना हमारी स्टार्ट हो रही है तो मूलाधार चक्र में, ठीक है। और जैसे जैसे हम साधना करते हैं, वो साधना चाहे हमारी आसन से हो, प्राणायाम से हो, मुद्रा से हो, बंद से हो, मंत्रों के चैंटिंग से हो, ध्यान से हो, कोई भी कारण हो, जागरण क्या होगा, कुंडलिनी जागरण होगा। और कुंडलिनी जागरण का मीन्स हो गया जो एनर्जी है वो एक एक चक्र को ऊर्जित करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। तो मान लो अभी हम लोगों का मूलाधार चक्र नहीं जागृत है, तो क्या किया, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उससे पहला प्रभाव कहाँ आएगा, मूलाधार चक्र पे आएगा, ठीक। ये है इनिशियल लेवल की साधना। बाकी के जो लोग, बहुत सारे जो राजयोग वाले हैं, वो मूलाधार से साधना स्टार्ट नहीं करते। वो कहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से, ठीक। तो जिसका आज्ञा चक्र जागृत होगा, उसके नीचे के सभी चक्र उसके कंट्रोल में होते हैं। अंतर दोनों में समझ में आ रहा है। जो राजयोग की साधना होगी, क्योंकि ये सब में बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, फिर नीचे इजी लगेगा पढ़ना। राजयोग की साधना होगी तो ध्यान से की जाएगी, तो ध्यान कहाँ होगा, यहाँ पर त्रिनेत्र, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ध्यान में होगा, तो आज्ञा चक्र क्या है, आज्ञा चक्र का मीन्स है नीचे के जितने हमारे चक्रास हैं उनको कमांडिंग दे रहा है, कमांड कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, जितने हमारे चक्र हैं, 6 के 6 चक्र हमारे क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। 6 के 6 चक्र क्या है, ग्लैंड्स हैं हमारे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सभी नीचे के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही जो हमारा आज्ञा चक्र है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो केवल आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करने से नीचे के सभी चक्र कंट्रोल में आ जाते हैं, सब जागृत हो जाएंगे। कंट्रोल का मतलब जागृत अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन जब हठ योगिक साधना करेंगे तो साधना कहाँ से शुरू होगी, शरीर के लेवल से शुरू हो रही है, तो जागरण कहाँ से होगा, मूलाधार से होगा। क्लियर है सभी को, ठीक। क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुंडलिनी जागरण का मीन्स हुआ, तो ये हम अभी हठ योग में देख रहे हैं। तो हठ योग में कुंडलिनी जागरण कहाँ से होगी, नीचे से ऊपर के चक्र में। और राजयोग में कहाँ होगा, ऊपर से नीचे, कि ऊपर के चक्र को जागृत होने के बाद सभी चक्र जागृत हो जाएंगे। फिर है उसके बाद ध्यान एवं समाधि के रहस्य। तो ध्यान और समाधि का क्या है, जैसे कुंडलिनी हमारी आज्ञा चक्र तक पहुँचेगी या आज्ञा चक्र जागृत होगा, तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, समाधि के रहस्य, मतलब सहस्रार की ओर, ठीक है। ये सहस्रार क्या हो गया, हमारे शरीर के में चक्रों में देख रहे हैं तो सहस्रार हो गया। जीवन में क्या हो गया, मुक्ति का द्वार, ठीक। और सरल शब्दों में देख रहे हैं तो मुक्ति का द्वार का मीन्स है कि जो हमारा जीवन जैसा है उसमें सहज होकर जीवन जीना और धन्यवाद के साथ जीना, और या और सरल शब्दों में कह दें कि जिसमें हम प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जी रहे हैं, पूरा जीवन भी जी रहे हैं। हाँ बोलेंगे प्राची जी। मैं कह रही हूँ, जैसे आपने बोला राजयोग में ध्यान से शुरू होता है, आज्ञा चक्र से नीचे की ओर आता है, तो नीचे की ओर जाएंगे तो एनर्जी डाउन साइड जाएगी ना, तो मतलब हठ योग में तो नहीं, फिर से प्राची, वो नीचे की ओर जागृति से मतलब है, जागृति से मतलब हुआ कि जब आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में है तो क्या होगा, ये विकसित अवस्था में है तो नीचे के सभी चक्र जागृत अवस्था में। पर समाधि की ओर नहीं जाएंगे क्या, नहीं, मतलब नहीं। देखिए एक बात बताइए, जो व्यक्ति ऊपर बैठा होगा, अभी हम लोग बात करें अपने स्टेट के लेवल की, सिटी में बात करें, फिर स्टेट की बात करें, और फिर हम लोग सेंट्रल की बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे सब आएंगे या नीचे वाले के ऊपर में सब आएंगे, सेंट्रल के अंदर में सब आएंगे। तो बस सेंट्रल जो पावर है वो हमारा है आज्ञा चक्र। तो जब ये जागृत है तो नीचे के सभी चक्र जागृत हो गए हैं, और ये हमें कहाँ ले जाएगा, सहस्रार की ओर, मुक्ति की ओर, ऊपर, ठीक। इसके कंट्रोल में सब है, मतलब आज्ञा चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमें नीचे के चक्रों को अलग से, या ये बोले कि सीक्वेंस से जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर सभी चक्र जागृत हो जाएंगे और सीधा
सहस्त्रार की तरफ जाएंगे। लेकिन जो हठ योग की साधना जिसके ये आपके उपनिषद दिए हुए हैं, ये क्या है, इनको जब जागृत करना है तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। ठीक है प्राचीन? चलिए अब देखते हैं ध्यान एवं समाधि के रहस्य। तो समाधि का रहस्य यही हो गया कि जीवन जीते हुए मुक्त अवस्था में जीवन जीना, ये है समाधि। क्योंकि यहाँ समाधि का मतलब ये नहीं कि जो लोग मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो उनका शरीर बदल जाएगा या उनका भोजन बदल जाएगा या उनका घर बदल जाएगा। जैसे हमें वैसे ही वो रहेंगे, बस उनका जो मेंटल सेटअप है, जो संसार को देखने का नज़रिया है, वो टोटली डिटैच्ड फॉर्म में आ जाएगा। डिटैच्ड मीन्स आसक्ति से रहित जीवन जिएंगे। यह है ध्यान और समाधि के रहस्य। अब देखते हैं आगे इसी में है मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। तो पहले हमें समाधि का रहस्य पता चले कि समाधि है क्या, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके होने से हमें क्या मिलेगा, फिर उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ नीचे उपाय बताए गए। तो उपाय में क्या है कि जितने ऊपर की चीज़ें जो बताई जा रही हैं, व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अपना सल्यूशन ढूंढेगा। किसी व्यक्ति को ध्यान से जाना है, किसी को ज्ञान से जाना है, किसी को एक एक चक्रों के जागरण से जाना है। कुछ लोग यम का पालन करके भी मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ठीक, कुछ आसन लिखा, तो आसन ही कौन से आसन है? जो हमारे ध्यानात्मक 4 आसन है, उनमें से किसी भी एक आसन पर कोई 3 घंटे ध्यान करता है तो ये भी उसको मोक्ष मुक्ति के द्वार तक पहुँचा देगा। एक प्राणायाम को भी आप ले लें, उससे भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पहले एक सीक्वेंस है, फिर अपने आप में अलग अलग भी साधनाओं को करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये चुनाव व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, पढ़ेंगे मंजू। उपनिषदों का सार। योग की परिभाषा। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की चंचलता का समाप्त होना। योग उपनिषदों में योग को आत्मा के परमात्मा से एकत्व का साधन बताया गया है। सेकंड, अष्टांग योग का विवरण। योगोपनिषदों में अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको विशेष स्थान दिया गया है। विशेषतः शांडिल्य उपनिषद और योग शिखोपनिषद में अष्टांग योग की गहराई से व्याख्या की गई है। ठीक है, और ये अष्टांग योग कहाँ है? हमारा योग दर्शन में भी है। ठीक, तो योग दर्शन जब होगा तो ये क्या होगा? ये राजयोग होगा। योग दर्शन राजयोग ग्रंथ है। ठीक है, और ये जो हमारे उपनिषद हैं, ये हठ योग उपनिषद है। इनमें भी अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। कुंडलिनी और चक्र साधना। योगोपनिषदों में कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। साधक योगा, सुप्त मीन्स हुआ सोई हुई अवस्था। साधक योगाभ्यास से इस शक्ति को जागृत कर सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है, जिससे आत्मज्ञान एवं ब्रह्मानुभूति होती है। एक मिनट रुकेंगे मंजू। चाहे ध्यान योग की साधना, ध्यान योग से साधना करें, राजयोग के मार्ग से जाएं और या हठ योग से के मार्ग से जाएं, आज्ञा चक्र से ऊपर जाएंगे तो सहस्त्रार मोक्ष और मुक्ति का द्वार ही मिलेगा। ठीक, जब सहस्त्रार चक्र चाहे वो हठ योग से जाएं तो भी हम यहीं पर पहुंचेंगे, मोक्ष मुक्ति के द्वार को ही छुएंगे, और राजयोग से जाएं तो भी वही। बस राजयोग से जाएंगे तो ऊपर से ऊपर की ओर जाएंगे, और हठ योग से जाएंगे तो नीचे क्रम से ऊपर की ओर आएंगे। नाद यानी ध्वनि साधना। कुछ योगोपनिषदों जैसे नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, इनमें बताया गया है कि ध्यान करते हुए आंतरिक ध्वनि यानी नाद का श्रवण साधक को समाधि की ओर ले जाता है। 5 प्रकार के नाद का उल्लेख मिलता है: षड ध्वनि, मृदंग ध्वनि, शंख ध्वनि आदि। ठीक है, कितने लोगों ने हठ योग, जो हठ प्रदीपिका है उसमें 4 जो हमारे उपदेश है, कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। ठीक, तो नाद अनुसंधान अभी हमने बोला था, ये हठ योगी ग्रंथों के बारे में पढ़ा है। आवाज कट कट करके आ रही है, सभी को आ रही है? हेलो जी नहीं, प्राची जी,
एक बार क्या बोलते हैं, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो ये हम लोग हठ योगी ग्रंथ उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहले हमने क्या देखा कि कुछ योग उपनिषद जैसे नाद बिंदु ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है कि ध्यान करते हुए आंतरिक ध्वनि नाद सुनना। ठीक, तो ये नाद सुनते को, ये नाद है क्या, पहले तो ये समझ लें। नाद क्या है? यूनिवर्स का साउंड है। यूनिवर्स का साउंड है ओम। ठीक, जो 24/7 चल रहा है। अब हम उसे सुन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होते, एकाग्रचित्त होते ही नहीं है, तो हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक, तो ये क्या है, जो नाद बिंदु या नाद साधना है, जो नादानुसंधान है, इसमें क्या करते हैं, तो नाद साधना को या नादानुसंधान को सुनने का सबसे सरल और सहज तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, भ्रामरी प्राणायाम जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बाहर से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाहर का कोई साउंड नहीं सुनाई देता है। तो यदि हम ईमानदारी से 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप देखेंगे थोड़ी, जैसे ही आप नॉर्मल होंगे तो बहुत अलग समझ में फीलिंग आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जैसे ही आपको बाहर का कोई साउंड नहीं सुनाई है तो कितना भी आप कॉन्सेंट्रेट ना हुए हों फिर भी नॉर्मल से अलग होते हैं। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमें क्या करता है, जो वर्ल्डली लाइफ है उससे कुछ देर के लिए डिटैच करता है। ठीक है, तो ये नाद बिंदु जो साधना है ये किसके लिए है, कहाँ से शुरुआत हो रही है? भ्रामरी प्राणायाम से। और जब हमें लगातार नाद सुनाई देने लगे, जब बाहर की ध्वनियाँ बंद होंगी, बाहर के साउंड नहीं सुनाई देंगे, तो हम बोलते हैं ना, जब भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं कि हार्ट बीट को सुनना है। ठीक, ऐसे हम लोग का हार्ट तो पूरे टाइम वर्क कर रहा है, बट हमें हार्ट की बीट सुनाई नहीं देती है। ठीक, पूरे बॉडी में कहाँ हमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें फील होता है कि हम जीवित हैं? अपने मन से सब लोग बताएं, कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे लगता है कि हम जीवित हैं? हमको तो नाक से लगता है जब सांस ले रहे हैं कि हाँ जीवित हैं। ठीक, वो हो गया। और हृदय की धड़कनों से। लेकिन हृदय की धड़कन को हम लोग सुनते नहीं है, कह तो देते हैं पर सुनते नहीं। देखो एक पार्ट है, हाथ रखिए, अगर नाक को छोड़ दिए वो तो हम लोग को पता चल गया है ना कि जीवन है तो प्राण के द्वारा दिख रहा है, बाकी हमें अपने शरीर से नहीं पता है। ये यहाँ पर हाथ रखिए, लेफ्ट साइड, ध्यान से देखिए। पुलिस वाले यही रखते हैं जो किसी की डेड बॉडी को देखते हैं। ये पार्ट है, इसको जैसे ही छुएंगे आपको खुद में फीलिंग आएगी कि कुछ हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। ठीक, बाकी पूरे शरीर में करेंगे आप सेंसेशन फास्ट फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तभी बोलते हैं कि जब भ्रामरी प्राणायाम करें तो हार्ट बीट सुनने, और जिसको हार्ट बीट सुनाई देने लगती है वो व्यक्ति बहुत जल्दी ज़्यादा इस दुनिया में राग और द्वेष नहीं रखेगा। ठीक, और सभी साधनाओं का आधार क्या है, राग और द्वेष से मुक्त होना। ठीक, तो वो जो ये नाद बिंदु पढ़ रहे हैं वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं, और करने का हमें तो पता नहीं था कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, ऑलरेडी भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो वो इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें नीचे क्या है, 5 प्रकार के नाद का उल्लेख मिलता है। तो ये जो हमारे 5 प्रकार के नाद हैं, घट ध्वनि, मृदंग ध्वनि और शंख ध्वनि, ये जब हम पूरी तरीके से, जब हमें हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगी, तब अगर किसी की साधना सही है, कोई सही डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर एक एक ध्वनियाँ सुनाई देना शुरू होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्राण और प्राण पर नियंत्रण, प्राणायाम और प्राण पर नियंत्रण पढ़ेंगे मंजू। प्राणायाम और प्राण नियंत्रण। प्राण को नियंत्रित करने की विधियां जैसे नाड़ी शुद्धि, कुंभक, रेचक, पूरक को बड़े विस्तार से समझाया गया है। प्राण के द्वारा चित्त को वश में करना योगोपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान एवं समाधि का महत्व। चित्त को ब्रह्म में लीन कर देना ही सच्चा ध्यान है। ठीक है, पहले देखिए ऊपर प्राणायाम और प्राण पर नियंत्रण। ठीक, प्राण पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? प्राणायाम के द्वारा। प्राण पर नियंत्रण किसके द्वारा कर सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। ऐसे तो हम जितने लोग जीवित हैं तो सबको पता है, अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो प्राण शक्ति वहाँ पर काम कर रही है। लेकिन फिर भी क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत निराशा में है और कोई व्यक्ति बहुत उत्साह में है,
तो निराशा और उत्साह के बीच में प्राण की गति में क्या अंतर है? जो निराशा उनके प्राण वो सांस बहुत जल्दी लेते हैं और जो आशावादी होते हैं उनके अच्छे गहरे सांस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सही आंसर कि जो हम बहुत निराशित लोग हैं, एकदम लग रहा है कि उनको जीवन अच्छा ही नहीं लग रहा है, जीवन जीने का मन नहीं है, तो आप समझना वो बहुत फास्ट ले रहे हैं श्वास, या ये कहें कि बस वो थ्रोट ब्रीदिंग कर रहे हैं, यहाँ तक श्वास ले रहे हैं, ठीक है, वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। और जो लोगों के जीवन में बहुत उत्साह है, हो सकता है उनके पास कुछ भी ना हो, खाने को भी ना हो, पहनने को भी ना हो, रहने को भी ना हो, लेकिन अगर वो डीप ब्रीदिंग है, दो तरह से डीप ब्रीदिंग होती है। कुछ लोगों का नेचर ही होता है कि वो गहरा सांस लेते हैं, उन्हें प्राणायाम नहीं पता है। आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों में कई बार ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत धैर्यशाली लोग हैं, वो कोई प्राणायाम नहीं करते, लेकिन नेचुरल उनका जो पेशेंस है वो कहाँ से कनेक्ट है, उनकी श्वास बहुत धीरे धीरे चलती है, ठीक। और कुछ लोग हैं जो प्राणायाम के द्वारा अपनी चीज़ों को एक डायरेक्शन में लेकर आते हैं कि हमारी वो चीज़ नहीं है, तो हम प्राणायाम योग करके धीरे धीरे अपने नेचर को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी डिजीज़ है उनसे धीरे धीरे फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये क्या है कि प्राण को नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए, हमको प्राणायाम चाहिए, ठीक है, प्राणायाम की आवश्यकता है। ये प्राणायाम जिनका नाभि से श्वास लेने की हैबिट है, उन लोगों को कह सकते हैं कि इनके प्राणों पर इनका नियंत्रण होना शुरू हो गया है। क्योंकि जो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, नेवल ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे लोग डिसीज़न लेने में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे और बहुत देर तक किसी चीज़ में उलझ कर नहीं रहेंगे। उन्हें जो करना है यस नो में करेंगे, चीज़ें ठीक हैं तो कम ठीक है, नहीं है तो अपने आप को अलग करेंगे, लेकिन अलग करने का मतलब निराशा में नहीं जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि नेवल जो है हमारा नाभि है, वो हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट है। तो जैसे ही हम नाभि तक श्वास लेते हैं, पूरा यूनिवर्स उसमें कनेक्ट होता है, और जैसे ही पूरा यूनिवर्स कनेक्ट होता है तो सारी सकारात्मक एनर्जी यूनिवर्स की हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राणायाम और प्राण पर नियंत्रण करने का जो एक एग्जाम्पल था वो हमने बताया। फिर है इसमें प्राण को नियंत्रित करने की विधियाँ, जैसे नाड़ी शुद्धि, कुंभक, रेचक, पूरक। तो जब भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले कौन सा प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि जब भी लिखा हो तो उसका मतलब है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक। तो जो योग में जब भी हम लोग रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे वहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा, और जब हम लोग सामान्य कॉमन पब्लिक में, कॉमन प्लेस में प्राणायाम कराएंगे तो यही नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होगा वहाँ पर, अनुलोम विलोम, ठीक, जो अनुलोम विलोम होगा। फिर जो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में अंतर क्या है फिर, अनुलोम विलोम 1:4:2 का रेशियो होता है, ठीक। तो जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं वहाँ श्वास को रोकेंगे नहीं, होल्ड नहीं करना है, ठीक। और नाड़ी शोधन का जब अभ्यास करेंगे तो श्वास को होल्ड करेंगे, जो इनसाइड होल्ड करेंगे। तो जो सुबह करते हैं, जिनको जिनको सही से कर रहे हैं तो उनको तो ध्यान है, नहीं कर रहे हैं तो अब कल से सुधार लेंगे कि जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो श्वास को होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बाहर नहीं करना, इनसाइड होल्ड करना है, ठीक है, अंतःकुंभक में। और जब अनुलोम विलोम करेंगे या करवाएंगे कॉमन पब्लिक प्लेस में तो वहाँ होल्ड नहीं कराएंगे, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो जितने हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, वहाँ पे कौन से प्राणायाम की को प्रायोरिटी में रखा गया है, नाड़ी शोधन। और जब नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। नाड़ियों का शुद्धिकरण क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में ब्लॉकेज हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड के साथ फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड के साथ जैसे ही फ्लो होने लगेगा प्रॉपर वे में, तो क्या इसको बोलेंगे कि नाड़ियों का शुद्धिकरण हो गया। तो ये नाड़ियों का शुद्धिकरण किसके द्वारा हुआ है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुंचती है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ पूरे शरीर में पहुंचेगी तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हैं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, वहाँ ऑक्सीजन पहुंचना शुरू होगा। तो ये क्या है, ये नाड़ी शुद्धि है। कुंभक क्या है हमारा, कुंभक का दूसरा नाम प्राणायाम है। कुंभक और प्राणायाम पर्यायवाची शब्द भी है। तो क्वेश्चन आपका जब कुंभक आए तो ध्यान में रखना है, ये कुंभक के प्रकार पूछे जा रहे हैं तो प्राणायाम के प्रकार हैं।
कुंभक और प्राणायाम क्या है, पर्यायवाची है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जब कुंभक में लिखा होगा अंतः कुंभक या बहिर्कुंभक, तो इसका मीन्स क्या होगा, अंतः कुंभक का मीन्स इनसाइड श्वास को होल्ड किया है और बहिर्कुंभक मीन्स बाहर श्वास को होल्ड किया है। रेचक पूरक क्या है, जब हमने अंतः कुंभक में होल्ड की है श्वास को तो उसे क्या बोलेंगे, रेचक। नहीं, जब अंतः कुंभक में श्वास को होल्ड किया है, जब अंदर लिया है तो पूरक, बाहर छोड़ा है। ठीक है, तो बहिर्कुंभक को क्या बोलेंगे, रेचक, और अंतः कुंभक को क्या बोलेंगे, पूरक, जब हमने होल्ड किया है। और अगर सिंपल करें कि केवल हमने श्वास लिया है तो पूरक और श्वास छोड़ा है तो रेचक, रोका है तो भी पूरक हुआ अंतः कुंभक में, और बाहर रोक दिया है होल्ड किया है तो रेचक हो गया। तो रोकने मतलब अंदर जाना पूरक, बाहर जाना रेचक। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इसको क्या है, ये है हमारा प्राणायाम से संबंध। तो इसके लिए तो आप सुबह क्लास ज्वाइन करें तो भी अच्छा है, नहीं करें प्राणायाम का अभ्यास डेली करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्राणायाम को समझ गए उतना अच्छे से आप योग को समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में, प्राण के द्वारा चित्त को वश में करना। अब जो चित्त लिखा हुआ है, अपना पेन पेंसिल उठाइए, चित्त के को ब्रैकेट में मन लिख दीजिए जाकर, ठीक है। जो हमारा आउट वाला पार्ट है, बाहर से जो हम लोग कनेक्ट करते हैं वो मन कनेक्ट होगा यहाँ पर। अब प्राण से चित्त को कैसे वश में किया जा सकता है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भूमि, ठीक। किसी को अगर हम आपसे कहें कि आप अपने मन को कंट्रोल करें, मन के विचारों को कंट्रोल करें, जितना आप कंट्रोल करेंगे उतने विचार बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो इसका योग में क्या तरीका निकाला गया है, क्या टेक्निक निकाली गई है कि जितना हम अपनी श्वास को धीरे लेंगे और गहराई से श्वास को लेंगे या नेवल ब्रीदिंग करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग करेंगे, उतना हमारे विचार कम होते चले जाएंगे। तो इसी को बोल रहे हैं प्राण के द्वारा चित्त को वश में करना। अभी किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो पूछ ले। प्राण के द्वारा चित्त को वश में करना, ठीक है, तो लगभग समझ में आ गया। इसके बाद देख रहे हैं ध्यान एवं समाधि का महत्व। तो ध्यान समाधि किसके द्वारा प्राप्त होगी, चाहे वो हठ योग की यात्रा से जाएं और या राजयोग की यात्रा से। अंतिम समाधि से पहले की जो स्थिति है वो ध्यान ही बनेगी। हठ योग से जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे आज्ञा चक्र पर, और राजयोग से जा रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समाधि जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने से पहले का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ध्यान है। इसीलिए संसार में सब कुछ पाना सरल है, समाधि पाना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से ध्यान में आते आते जब ध्यान की डेप्थ में जाएंगे तो वर्ल्डली लाइफ से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या डिटैच्ड हो जाएंगे। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अपना घर छोड़कर जाना है, उसका अर्थ ये है कि संसार के लोगों का, परिवार का सदुपयोग करना है, इनसे ओवर अटैच्ड नहीं होना है। फिर इसी में है चित्त को ब्रह्म में लीन कर देना ही सच्चा ध्यान है। तो एक अगर डेफिनेशन देखें तब तो ठीक है कि चित्त को ब्रह्म में लीन कर देना सच्चा ध्यान है, लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है जितनी सरल दिख रही है, ठीक कि चित्त को ब्रह्म में लीन कर दें। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन तो ठीक है, एक लाइन तो ठीक है, प्रॉपर है, लेकिन ये होगा कैसे, जब हम सिस्टम से आगे बढ़ेंगे और नियमित योग साधना करेंगे। इसके बाद है समाधि की अवस्था में साधक अपनी आत्मा को पर ब्रह्म रूप में अनुभव करता है, यही मोक्ष है। तो समाधि की अवस्था में साधक क्या करे, अपनी आत्मा का मीन्स हो गया कि अभी हम इंडिविजुअल होकर जीते हैं, व्यक्तिगत जीते हैं, और जब मोक्ष की अनुभूति में जाएंगे तो क्या करेंगे, समष्टिगत जिएंगे। बोलते हैं ना वसुधैव कुटुम्बकम, तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना किसके अंदर आती है, जो अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब साधकों की अवस्था है कि जब वो अपनी साधना के चरम स्तर पर जाएंगे तो वो इस अनुभूति को अनुभव कर पाएंगे। नेक्स्ट है मोक्ष का मार्ग। योग के अभ्यास से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो योग का अभ्यास क्या है, योग का अभ्यास राजयोग भी है, हठ योग भी है, मंत्र योग, लय योग, जो जिसको अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छा लगे वो अभ्यास चूज करके व्यक्ति जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है।
फिर नेक्स्ट है योग उपनिषदें सिखाती हैं कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और योग साधना का समन्वय ही मोक्ष दिला सकता है। तो जब भी ज्ञान की बात होगी तो मोक्ष में संसार के ज्ञान की बात नहीं होती है। जब मोक्ष मुक्ति की बात होगी तो कौन से ज्ञान की बात हो रही है? जो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। और ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जो कि हमें व्यक्तिगत से समष्टिगत से जोड़ रहा है। ठीक है, तो वो ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि हम लोग कई बार ज्ञान बोलते हैं ना, तो ज्ञान तो अहंकार का कारण बनता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो क्या है? अहंकार को विसर्जन करता है। विसर्जन मीन्स होता है अहंकार को पूरी तरीके से मिटा देता है। विसर्जन का मीन्स होता है ईगोलेस होना। और जो व्यक्ति जितना ईगोलेस होता जाता है उतना वो परमात्मा के करीब होता है और उतना ही पूरा यूनिवर्स उसको ब्लेसिंग्स दे रहा होता है। ये लय योग ध्यान योग कहलाता है या अलग है? तो क्या चीज फिर से बोलेंगे मंजू? लय, अपने लय योग ध्यान योग कहलाएगा या कुछ अलग होता है ध्यान योग से? नहीं सॉरी, ध्वनि योग से नहीं, लय योग को पूछ रही हैं आप? जी। जो मंत्र योग है, जो लय योग है हमारा, वो जाता है नाद अनुसंधान में। ठीक है, और उसकी कुछ एक और भी टेक्निक है। जब अभी आगे पूरा ये पढ़ाएंगे इसमें, तो पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। एक तो नादानुसंधान से संबंधित है, दूसरा इसमें कुछ मुद्राएं हैं जो लय योग से कनेक्ट करती हैं। ठीक, तो वो उसको प्रॉपर वहीं पर समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, उसके साथ पूरा PDF बन के भी आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन। योगोपनिषद किसे कहते हैं? अब पढ़ेंगे। श्रुति मैम। योग उपनिषद किसे कहते हैं? योग विषयक उपनिषदों को योगोपनिषद कहते हैं, जो योग साधना चक्र, प्राणायाम, ध्यान और मोक्ष के रहस्यों को विस्तार से वर्णन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। योगोपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग के साधनों द्वारा आत्मा का ब्रह्म में एकत्व स्थापित करना और साधक को मोक्ष मार्ग पर ले जाना योगोपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, कोई जब भी योग की बात होगी, कोई भी योग हो, सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष। ठीक है, शब्द कोई भी होंगे लेकिन जो अर्थ है वो मोक्ष ही निकलेगा सभी का। योगोपनिषदों में कौन कौन से योग साधनों का वर्णन मिलता है? अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कुंडलिनी जागरण, चक्र साधना, प्राण नियंत्रण, नाद साधना आदि का वर्णन मिलता है। इसमें सारी चीजें क्लियर है ना? कुंडलिनी जागरण क्या है? ठीक है, जो हमारे हठ योग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसी का भी हो, लेकिन कुंडलिनी जागरण होगी तब वो नीचे से ऊपर होगी। चक्र साधना क्या है? जो हमारे 6 चक्र हैं उसको जिस भी साधना से जागृत करेंगे वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट हेमंत भैया। फिर जो साधना, जो हमारा चक्र ये है प्राण नियंत्रण है, तो प्राणायाम के द्वारा अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर नाद साधना है, वो ब्राह्मी प्राणायाम है। ठीक, पढ़ेंगे, बोलेंगे हेमंत भैया। हाँ, ये जो आज क्वेश्चन आंसर बना के दिए ना, ऐसे बीच बीच में आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे कभी, तो इनमें से MCQs बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको भी बड़े ध्यान से देखना। और ये सब आने सारी की सारी फाइलें 2.1, 2.2, 2.3 सारी आपको ग्रुप में आज सेंड कर दिए। आप इसको अच्छे से देखना। एक 2-3 दिन जो भी कक्षा चलेगी तो उन्हीं मैटर्स पे चलेंगी, तो आप लोग पहले से देख लेना। ठीक है डॉक्टर, कंटिन्यू। योगोपनिषदों में कुंडलिनी शक्ति किसे कहा गया है? मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में स्थित ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जिसे जागृत कर सहस्रार चक्र तक ले जाने पर आत्म साक्षात्कार होता है। इसको अभी उन्होंने बिल्कुल जैसा लिखा वैसे ही पढ़कर आए हैं। ठीक है, कि कहाँ पर कुंडलिनी शक्ति कहाँ है? मूलाधार चक्र में, नीचे से ऊपर के चक्रों का जागरण होगा। सहस्रार चक्र जो हमारी ये स्थिति है। ठीक है, और आत्म साक्षात्कार फिर वही मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। नाद साधना का क्या महत्व है योगोपनिषद में? नाद आंतरिक दिव्य ध्वनि,
का श्रवण साधक को ध्यान में स्थिर कर समाधि तक पहुंचाता है। नाद बिंदु उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद में इसका विशेष वर्णन है। ठीक है। नाद का आधार क्या है? हम योग साधकों के लिए भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, नाद जो है साधना है, उसका बेस क्या है? भ्रामरी प्राणायाम। इसको ध्यान में रखिए। योगोपनिषदों के अनुसार प्राणायाम का क्या उद्देश्य है? प्राण को नियंत्रित कर चित्त को शुद्ध और स्थिर बनाना, जिससे ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त हो सके। क्या है? प्राण को नियंत्रित कर चित्त को शुद्ध और स्थिर बनाना। तो चित्त को शुद्ध और स्थिर बनाने से अगर सामान्य शब्दों में लेंगे तो मन पर नियंत्रण करना, मन के विचारों पर नियंत्रण करना। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम योगोपनिषदों में बताए गए चक्र कितने हैं, उनके नाम क्या हैं? 7 मुख्य चक्र बताए गए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज। पहले तो 6 चक्र का अर्थ देख लें। ठीक, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में आप 7 पर टिक नहीं करेंगे, 6 पर टिक करेंगे जाकर। ठीक, वहाँ पर क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज कर देंगे। 7 जाकर 6 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। ठीक है, इसको इसलिए यहाँ पर बना दिए। एक बार मन में इस पर एक सर्कल कर दीजिए ताकि सब कोई भूलेंगे नहीं, या बाद में कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना? 6 चक्र ध्यान रखें। या तो 6 चक्र हैं या तो 9 चक्र हैं। ठीक है, और 11 वाला अभी आपने नेचुरोपैथी का है नहीं, होगा तो फिर वाला बताएंगे। ठीक है, तो 6 और 9। तो ये 7 क्या होता है? 60 लिखा होता है तो लोग 60 को ही 7 मान लेते हैं। तो 60 का मीन्स तो 6 होता है। ठीक है, और सहस्रार चक्र क्या है? उपलब्धि का द्वार है, तो इसलिए उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक, बस आज्ञा चक्र तक लेंगे केवल। सहस्रार चक्र को ध्यान में रखना है लेकिन उसको गिनती में नहीं रखना है। ध्यान में रखना है कि 7वां चक्र मुक्ति का द्वार है, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा। गिनती में 6 चक्र ही आएंगे। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम नैतिक नियम, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आसन शरीर का स्थिर होना, प्राणायाम श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रिय संयम, धारणा एकाग्रता, ध्यान गहन साधना, समाधि ब्रह्मलीन अवस्था। यम क्या है? लगभग जो लोग पहले से जुड़े सबको पता है। यम क्या है? हमारे सामाजिक है। जो समाज में जीने के लिए, परिवार में जीने के लिए हमारे अंदर जो सद्गुण होने चाहिए वो यम के अंदर है। अहिंसा, हिंसा करेंगे तो ना परिवार में जीवन बिता पाएंगे ना समाज में। फिर सत्य, सत्य बोलेंगे तो जीवन चल जाएगा, झूठ बोलकर जीवन नहीं चलेगा। फिर अस्तेय, चोरी करेंगे ना घर में हमारा जीवन चलेगा ना समाज में चलेगा। ब्रह्मचर्य, चिंतन चरित्र अच्छा होगा तो घर के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, बाहर भी करेंगे। अब परिग्रह मीन्स होता है जरूरत से अधिक सामान, विचार, इन सबको अधिक इकट्ठा करेंगे, चाहे वो मानसिक बेकार के विचार हो, गलत विचार हो या सामान हो, वो सब हमारे लिए हानिकारक है। तो यम क्या है? यम में जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, चिंतन चरित्र व्यवहार को उच्च अवस्था में रखना, और अपरिग्रह मीन्स होता है जरूरत से अधिक संचय ना करना। तो ये सब क्या है? ये हमारे यम हैं जो हमें समाज में हमारे को प्रतिष्ठित करने में सहयोग करते हैं। फिर नियम क्या है? नियम व्यक्तिगत होते हैं। नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? सफाई रखना, स्वच्छता रखना। तो अपने बाहरी शरीर की भी स्वच्छता रखना और आंतरिक शरीर की भी स्वच्छता रखना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आंतरिक शरीर में आते हैं। इसके बाद है हमारा शौच, संतोष। संतोष क्या है? संतोष हो सकता है 10 लोग घर के हों और एक ही सिचुएशन है, एक व्यक्ति को भोजन नहीं भी मिला है तो भी वो संतुष्टि फील कर रहा है, और बाकी सबको मिल भी गया है भोजन तब भी संतुष्टि फील नहीं कर रहे हैं। तो संतोष क्या है? व्यक्तिगत है। व्यक्ति की अपनी धारणा है, अपने विचार हैं, वो संतोष वाला जीवन चाहता है या नहीं। तो संतोष क्या है? व्यक्तिगत है।
फिर आते हैं श्वास संतोष के बाद तप। तप क्या है हमारा, शरीर से किया गया तप, मन से किया गया तप। तो तप में हमें स्वयं तपना पड़ता है, इसे दूसरा कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन करना है, तो स्वयं का अध्ययन जितना अच्छा हम करेंगे उतना दूसरा हमारा नहीं करेगा, तो ये भी व्यक्तिगत हो गया। फिर आते हैं हम लोग ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति हमारा कितना विश्वास है वो हमारा ही होगा, उसमें दूसरा हमें कोई सहयोग नहीं करेगा। दूसरा हमें बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन समर्पण हमारा खुद का ही होगा। तो नियम क्या है, सब व्यक्तिगत अनुशासन है, सेल्फ पर काम करने वाले हैं। फिर आसन क्या है, आसन का मीन्स है स्थिर होना। स्थिर होने का मीन्स जितने हम सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यदि आधे घंटे हमारा एक आसन पर बैठने का अभ्यास है, बिना हिले डुले हम एक आसन पर आधे घंटे बैठ जाए, चाहे वो सुखासन में बैठे, चेयर पे बैठे, इससे कोई मैटर नहीं करता है, तो समझ लें कि हम फिर योग के लिए तैयार हो गए। और आधे घंटे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर अभी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अधूरी है। इसके बाद आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या, श्वास का नियंत्रण। तो श्वास का नियंत्रण जितना आपका अभ्यास नेवल ब्रीदिंग का होगा, नाभि तक श्वास लेने का अभ्यास होगा, उतना ही आपका श्वास पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि श्वासों पर नियंत्रण जब आपकी डीप ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग होती है तो ही श्वासों पर नियंत्रण माना जाता है, और यही प्राणायाम आपके प्राणों को मजबूत बनाता है। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार के इंद्रिय संयम। तो जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो बाहर की तरफ काम कर रहे हैं वो सब अंदर काम करेंगे। मीन्स हमें जो चाहिए वो आंतरिक संतुष्टि के लिए चाहिए। अभी हम लोग कुछ सुन रहे हैं, कान सुनने में चाहे हम मंत्र सुने और चाहे लूज वर्ड्स सुने, ऊर्जा एक ही लगेगी। देखने में चाहे अच्छा देखें या खराब देखें, एनर्जी एक ही लगेगी। बोलने में आप किसी को मंत्र बोले, श्राप दे दें या आशीर्वाद दे दें, एनर्जी एक लग रही है। तो ये क्या है, प्रत्याहार मीन्स हो गया जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको अंतर्मुख करना। फिर है धारणा। धारणा मीन्स है एकाग्रता। तो जिसकी इंद्रियां, जिसके 5 सेंस ऑर्गन्स नियंत्रण में होंगे, कंट्रोल में होंगे, उसका कंसंट्रेशन पावर या उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। जिसकी एकाग्रता बढ़ेगी उसका ध्यान गहरा होगा। ध्यान गहरा होने का मीन्स क्या हुआ, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य हमारा मनुष्य जीवन का क्या है, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना, संसार में रहते हुए संसार का सदुपयोग करना, ये लक्ष्य में है। तो ध्यान कब हो रहा है, जब ऊपर से एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक के बाद एक सुधार होता जा रहा है जीवन में योग के द्वारा, तो हम ध्यान तक पहुंच रहे हैं। फिर ध्यान के बाद कौन सी अवस्था आएगी, समाधि। समाधि का मीन्स है ब्रह्मलीन अवस्था। इसका मीन्स है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। तो ये क्या है, ये हमारे अष्टांग योग हैं। अष्टांग योग का वर्णन है और अष्टांग योग का प्रॉपर एक एक जो अंग है अष्टांग योग के, उसका प्रॉपर मीनिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। योगोपनिषदों के अनुसार मोक्ष किस साधना से प्राप्त होता है? योगाभ्यास, अष्टांग योग, ध्यान, समाधि एवं ब्रह्म ज्ञान के समन्वय से मोक्ष प्राप्त होता है। अष्टांग योग पूरा है तो भी एक सामान्य साधकों के लिए क्या है कि पूरा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का नीचे से एक एक अंग का अभ्यास करेंगे। और जो उच्च स्तरीय साधक हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ध्यान से इस साधना को पूरा कर लेंगे। योगोपनिषदों में किस आंतरिक मार्ग की साधना को प्राथमिकता दी गई है? कर्मयोग, ज्ञान योग या राजयोग? योगोपनिषदों में मुख्यतः राजयोग, चित्तवृत्ति निरोध द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, राजयोग को क्यों महत्व दिया गया है, क्योंकि हठ योग का उद्देश्य भी क्या है, राजयोग की प्राप्ति है। तो राजयोग को प्रथम श्रेणी पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखे 10 हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखे और पूरा ऊपर से स्टार्टिंग से देखा। तो आप लोग बस एक बार देखिए और इन क्वेश्चन के आंसर को देखकर समझना हो तो ठीक है, अन्यथा जो हम लोगों ने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद बिना देखे इनके आंसर देंगे। तो आज का जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है लगभग कंप्लीट। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
नहीं है तो हेमंत भैया एक बार मंत्रों का की चैंटिंग करवा दो। हाँ नहीं, अभी इनके 5 मिनट टेस्ट लेना है जी, कल इनको बोल रखा था। हाँ, बोलिए, एक बार आप बोलिए। स्टॉप कर दीजिए, है ना ठीक है, ठीक है। स्क्रीन। उनको कल बोल रखा था, मैंने कहा अगर आज नहीं बताओगे ना क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये तो सहयोग से आज आपकी चर्चा थी और मैं भी कहीं बिजी था, वरना पूछेंगे तो सही, ये तो बात है। किसी के अगर खुली भी हो ना कॉपी किताब वगैरह बंद कर दो। गीता के 16-18 अध्यायों में से मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास? गीता के 18 अध्यायों में से 7वें और 12वें अध्याय का नाम भारती जी बताएं। ध्यान योग और भक्ति योग मैंने पढ़ा नहीं है सर, ये मैंने पिछले लेवल में पढ़ा था, आजकल में पढ़ नहीं पाई। अंजू जी आप बताइए। सर 7वां है ज्ञान विज्ञान योग और 12वां है भक्ति योग। पक्का है क्या? हाँ जी। श्रुति जी को नहीं पूछेंगे, आशा जी को पूछेंगे। 11वां और 16वां अध्याय का नाम बताएं। सर मैंने स्टार्टिंग के 6-7 याद करे। कोई बात नहीं, 5वां और 7वां बता दो। 5वां है ज्ञान विज्ञान। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन विषय सांख्य कर्म संन्यास कर्म संन्यास योग। थोड़ा और पक्का करना एक बार, है ना? 7वां बताओ। 7वां ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है। चंद्रकला जी 11वां और 17वां बताइए। सर 11वां है विश्व रूप दर्शन योग और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ऐसे चंद्रकला जी ऐसे देख के तो मैं ही बता दूं? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं देख के बताया है, मैं वीडियो ऑन करके। अच्छा ठीक है। फिर ठीक है। 18वां एक बताएं। क्वेश्चन दूसरा कर दीजिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। और कौन सा टॉपिक बोला था चंद्रकला जी बताओ कल? और जी सर, कौन सा और क्या होमवर्क दिया था? सूक्ष्म व्यायाम का दिया था, याद नहीं था। ठीक है, तो चंद्रकला जी मेधा धृति शक्ति विकासक वाला करके दिखाओ। हालांकि मैंने पढ़े नहीं। ऐसे धृति शक्ति विकासक के अंदर ऊपर की साइड गर्दन करेंगे और फिर सांस प्रश्वास करेंगे। पक्का है कि अंदाजे से बता रहे हो? हाँ सर सही है। वो तो मैं बताऊं तो ये गलत है। मैं पक्का है कि नहीं, लॉक कर दिया जाए कि नहीं? मेरे को पता है, वो स्मृति और धृति वो दूसरा है सर। ये जो बोल रहे हैं ना वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। ठीक है। अच्छा श्रुति जी इन्होंने सही बताया क्या? हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, आप कपोल शक्ति विकासक बता दो। कपोल शक्ति में हाथों के लिए आगे जो इनको जोड़ेंगे और ऐसे करके नाक को दबाएंगे और काक की चोंच बनाकर श्वास अंदर को भरेंगे, 32 बार अंदर को भरेंगे, आवाज करते हुए 32 बार अंदर को भरेंगे, 8 बार भरेंगे, 32 में सेकेंड रोकेंगे, 16 बार में धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। भर के नीचे ऐसे अनामिका कनिष्ठा उंगली को नीचे यहाँ लगाएंगे, रोकेंगे और जो छोड़े 16 बार में धीरे धीरे छोड़ेंगे और फिर नीचे। मंजू जी इन्होंने ठीक कहा क्या श्रुति जी ने? थोड़ा सा काल को फुलाना भी होता है।
हाँ, गाल को फुला, पूरा फुला के। शैलेश जी इन्होंने संख्या कैसी बताई, सही बताई थी शैलेश जी? ये तो कंफर्म है 8, 32, 16। वो तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म तो बताओ। शैलेश जी बोलो। हाँ सही है संख्या तो। पक्का? चंद्रकला जी अभी जो बताया है इसमें कुछ कमी हो तो बताओ। चंद्रकला जी सही बताया सर। पक्का है क्या? बस मुझे बस कंठ पे लगा के गर्दन को, सांस को रोके रखना है जब तक रोक सकते हैं। वो आप अच्छा आशा जी ये बताना इसके लाभ क्या है कपोल शक्ति के? इसके लाभ ये है कि कंठ से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाता है, जो हमारे लिए एंटी एजिंग का काम करता है, और हमारे ब्रेन और फेस के जो ऑर्गन्स है उस तक ऑक्सीजन बहुत चलो ठीक है चलो 1-2 मिनट ज्यादा ही होगा, अभी शांति पाठ करते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, शांति पाठ करें। हाँ हेमंत भाई, और कल सभी को होमवर्क दे दीजिए 5 मिनट जो मंत्र हैं हमारे योग सूत्र के सूर्य नमस्कार के मंत्र और श्लोक हो गए श्रीमद् भगवद गीता के, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, वो डेली रिवीजन में एक भी व्यक्ति ने बताया तो सबके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबने सुना होमवर्क? ठीक है, उसके अलावा जो अभी ये गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के नाम और सूक्ष्म व्यायाम, ये भी कंटिन्यू रहेगा होमवर्क आज और कल और परसों 2 दिन लगातार इसको भी पूछेंगे। कक्षा का भाग रहेगा महत्वपूर्ण, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन शांति पाठ कर रहे हैं और ये जो PDF वगैरह भेजे हैं इनको भी आप हल्के PDF है, ज्यादा भारी नहीं है। ये जितने PDF मैंने आज भेजे हैं दोपहर में या शाम को, ये सब हल्के PDF, हल्के मतलब लाइट कंटेंट है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, कोई इसको पढ़ने में माथा चकराने वाला नहीं है, टेक्निकल नहीं है, ज्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे। बोलिए भारती जी। ये जो मैम ने अभी मंत्र कहे, ये आप क्या PDF में भेज दोगे जो हमें याद करने हैं? भेज देंगे भारती जी, भेज दीजिए सबको। गुड क्वेश्चन भारती जी। कौन से मंत्र? इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने बोला भेज दोगे, तो भेज देंगे भारती जी। बहुत अच्छे से हम इसी ग्रुप में बहुत प्रेम से आपके लिए इस सामग्री को भेज देंगे PPT फॉर्म में अथवा JPG फॉर्म में, आज ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और कल आपसे हम इसी विश्वास के साथ पूछेंगे भी, कल आप ये मत बोलना कि हमने देखी नहीं। ठीक है, तो सब लोगों को ठीक है, चलिए शांति पाठ के लिए चक्र वाला भी भेज देंगे। क्या चक्र जो है, कौन से चक्र वाला भी किस भेज ऊर्जा देंगे? हाँ, मैंने सुन लिया था, चक्र वाला भेजेंगे। चलिए शांति पाठ के लिए सभी एक बार कमर सीधी रखेंगे, गहरा श्वास ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों के अंदर से आंखें खोल लीजिए। सबको सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद। सभी को प्रणाम।